नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना। आज सुबह से मेरा मन बहुत उदास था। आज के दिन मेरे पिताजी मेरे को ना बहुत साल पहले छोड़ के गए थे। पर मैं तो बेटी हूँ ना, बेटी को तो अपने बाप की याद आती है। मतलब मेरे को ऐसे लगता जो मजबूत हाथ थे ज़िंदगी में वो मुझसे छूट गए और मेरे से पता नहीं कहाँ दूर चले गए। मैं आज वो उन हाथों को, उनको, उनके आशीर्वाद को, उनकी सब बातों को ना याद कर कर के बहुत उदास हो गई। बहुत उनकी हर सीख मेरे साथ साथ बसी हुई है। हर उन्होंने उन्होंने जो भी सिखाया मेरे को ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। मैं तो आज भी वो छोटी बच्ची हूँ, जबकि मैं इतनी बूढ़ी हो गई। मेरे को उनके हर शब्द, हर चीज़ आंखों के आगे आ जा रही थी। उन्होंने तो खुद अपना बचपन इतना मुश्किल से काटा था, इतना मुश्किल से काटा था। जब वो पैदा ही हुए तो उनके पिता की डेथ हो गई थी। उनकी माँ ने तो उनको बहुत मुश्किल से पाला था। दो बहन भाई और थे, तीन बहन भाइयों को पाला और तीनों इतने अच्छे निकले, तीनों इतने अच्छे बहन भाई निकले। उन्होंने अपनी मेहनतों से, माँ ने भी उनकी बहुत मेहनत लगाई। मेरे पिताजी तो कभी स्कूल भी नहीं गए, उन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। उनको स्कूल देखने का सबसे बड़ी इच्छा होती कि मैं ज़िंदगी में कभी स्कूल देखा, लेकिन वो स्कूल तो नहीं गए। लेकिन उनको इतना पढ़ना लिखना, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा आता था। वो तो बड़े बड़े मिनिस्टरों से भी आराम से मिलते थे, सब लोगों को, सब मतलब बड़े बड़े अफसरों से, बड़े बड़े लोगों से ऐसे मिलते थे जैसे वो बहुत पढ़े लिखे हैं। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बनाया कि अपने आप ही मतलब न्यूज़ सुनकर या दूसरे लोगों की बातें सुनकर या जैसे भी ना हाथ पैर मार के अपनी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल दुनिया की पढ़ाई की। उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, धीरे धीरे थोड़ी बहुत लिखना लिखना सीख गए थे। मतलब इतना अच्छा उनमें गुण थे, इतना वो एक तो सिस्टमदायक बहुत थे, ईमानदार बहुत थे। उनको ना रिश्ते निभाने बहुत आते थे। उनने हम तीन बहन भाइयों के नहीं, अपने मेरे जो बड़े पापा थे उन वो जो बच्चे थे ना, वो तो हमारे अपने सगों से ज़्यादा थे। इतना उन्होंने आज तक प्यार दिया, मेरे को लगता ही नहीं। मेरे को उन दोनों भाइयों ने जितना प्यार दिया ना, मैं आपको ज़िंदगी में नहीं बता सकती। ये हमारे बड़े लोगों की शिक्षा है, जो हम सारे बहन भाई, इतने सगे बहन भाइयों से भी ज़्यादा अच्छे आज तक रिश्ते निभा रहे हैं। उन्होंने मेरे बुआ के बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह मतलब इस शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया। मतलब वो हर किसी की ना मदद करना चाहते थे। वो उनको एक चीज़ थी कि ज़िंदगी में ना कभी कर्ज ना लेना, जितनी चादर है उसी में पैर पसारना और अपनी थोड़ी सी चीज़ में ही अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना। मतलब ये किसी से भी ना मतलब एहसान ना लेना कि ज़िंदगी में आप तो झुको ही, आपके बच्चे भी झुके, आपका आगे खानदान भी झुके, कोई ऐसी बात भी ना करना। मतलब हर तरीके से उनको ना मतलब भी बहुत अच्छा लगता था जब कोई पढ़ाई करता था। वो सबको ना पढ़ाना चाहते थे, उनकी जितनी कोशिश होती थी पढ़ाते थे। मतलब है, लेकिन उनको न्यूज़ सुनने का बहुत शौक़ था। न्यूज़ सुनने से क्या हुआ कि उनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। वो अपनी माँ का, मेरी माँ का, सब अपने लोगों का ना बहुत ध्यान रखते, परिवार का पूरा ध्यान रखते थे। कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मतलब कि सबको अपने अपने जगह पे रखते थे। मेरी ताई जी को, ताया जी को, सबको अपनी अपनी जगह पे इज्जत देते थे। सब मतलब लेकिन वो ना मतलब खुले विचारों के भी थे। ऐसा नहीं कि बेटियों के ऊपर बहुत मतलब दबाव डालना है, ये नहीं करना। सब उन जैसे मेरी सहेलियों जाती थी पिक्चर, तो वो खुद कहते थे जाओ देख के आओ, पिक्चर देखो, आप ये करो। जब मैं पिक्चर देख के आती थी ना, मेरे को याद है एक बार मैं पिक्चर देख के आई तो वो मेरे को बोलते हैं कि तेरे को पिक्चर कैसी लगी। मैं क्या अच्छी थी? कहते नहीं बेटे, आज मेरी एक बात याद रखना, हर इंसान में कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। आप जब पिक्चर देखने जाते हो ना, उसमें जो आपको अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसको वहीं छोड़ दो। और ऐसे इंसानों में भी याद रखना, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं ना वो उनको अपना लो, और जो बुरी बातें हैं ना उनको छोड़ दो। मतलब ये दिल में मत रखो, आप बुरी बातें उनकी मत अपनाओ। जब आप नहीं अपनाओगे ना, आपकी ज़िंदगी तो अच्छी होगी। आप कोशिश करो कि दूसरे को भी समझाओ
कि आप ऐसा ना करो, लेकिन वो नहीं मानता तो उसको छोड़ के कम से कम अपनी ज़िंदगी तो अच्छी, और जितनी ज़िंदगी में आप किसी की मदद कर सकते हो ना करो। मतलब ये जो घर में हमारे मेहमान आते थे, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे पापा, वो सब की बहुत इज्जत मान करते थे। मेरी बुआ को भी कई प्रॉब्लम आए, वो आगे एक भाई बन के नहीं, एक बाप बन के उस मेरी बुआ की सब कुछ, मतलब दोस्त बन के आप क्या कहें कि सब रिश्तों को उन्होंने ना अपनी मेरी बुआ के साथ भी बहुत अच्छा निभाया। मेरी बुआ भी अपने भाई को बहुत याद करती थी, बहुत याद। मेरी बुआ भी चली गई, मेरी माँ भी चली गई, सब चले गए। मैं सोच रही थी जो बड़े होते हैं ना अपने माँ बाप, वो ही अपने बच्चों की तरक्की देखना पसंद करते, बाकी तो सब आपको नीचे, स्टेज से नीचे उतारना चाहते हैं। उनको कितना इच्छा होती थी हम लोग ये तरक्की करें, हम लोग वो तरक्की करें, हम ये करें वो करें, खेलों में आगे हो, दुनिया में, समाज में, हर चीज़ में आगे हो, क्योंकि वो माँ बाप थे। लेकिन आज मैं ज़िंदगी में ना अकेली खड़ी हूँ, और मेरे को लगता है कि वो जो इतने साहसी हाथ थे, मतलब पक्के हाथ थे ना, वो आज भी मेरे सिर के ऊपर हूँ। मेरे भी जाने का टाइम हो गया, लेकिन मैं अपने बाप को नहीं बोल सकती। उनमें इतने गुण थे, वो जितने भी लोगों के ना साथ मिले, सब उनको आज तक याद करते हैं। जो घर में भी आता है उसको खाना खिलाना है, किसको कैसे मदद करनी है, किसको क्या करना है, सब रिश्तों को ना उन्होंने, जो भी ज़िंदगी की स्टेज में उनको रिश्ते मिले, जैसे बेटे का, बहू का, मतलब ये ससुर बनकर, एक मतलब ये दामाद के साथ, अपने सब लोगों के साथ उन्होंने वो सब रिश्ते इतने अच्छे निभाए। वो धार्मिक विचारों के भी थे, लेकिन वो झूठे रीति रिवाज नहीं मानते थे, वो प्रैक्टिकल थे। वो सोचते थे किसी गरीब की मदद करना ज़्यादा अच्छी थी, वो सबका भला पसंद करते थे। वो किसी की कैसे भी मदद कराते थे, लेकिन उस मदद का शोर नहीं मचाते थे। अगर वो मतलब ये किसी की मदद करते तो आके मतलब एक घर में ये शोर नहीं मचाते थे। उनके पास अगर 100 रुपया ना, तो वो उसमें ये नहीं करते थे कि मैं 100 ही दे आऊँ। जितना वो जायज़ समझते ना उसकी मदद करते थे। वो कहते थे मदद भी करो, उतनी करो जितनी कि आप खुशी से कर सकते हो, दुखी होके नहीं करो। मतलब हर वो सुबह सैर करने भी जाते, वहाँ भी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत बाहर रहते थे, सब लोग उनकी ना बहुत इज्जत करते थे। मतलब उनके ना क्या बताऊँ, मतलब ये गली में भी उनकी बहुत इज्जत थी, समाज में बहुत इज्जत थी। सब कुछ निभाते, रिश्ते निभाते। हम सबको छोड़ के चले गए, बाकी लोगों को तो छोड़ के चले गए। मैं तो बेटी हूँ ना, मेरे को बहुत याद आती है। तब ना मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे हमारे, तब एसटीडी होती थी। मेरे को याद है वो रोज़ हमारे घर से बहुत दूर दुकान थी एसटीडी वाली, वो रोज़ उनसे चला भी नहीं जाता था, उस दुकान पे आते थे। तो मतलब मेरे को रोज़ फ़ोन करते। तब मैं कहना भी सही, आप क्यों रोज़ फ़ोन करते हो, आपसे चला भी नहीं जाता, आप इतनी दूर क्यों आते हो। कहते तेरे को एक बाप का प्यार नहीं पता, कि एक बाप जब तक उसकी बेटी होती है या बाप होता है ना, उस रिश्ते को कैसे निभाया जाता है। इसलिए मैं रोज़ देखो पूछने आ, जब कोई बाप अपने बच्चे का आवाज़ सुनता है ना, उसको जितनी खुशी होती है। बच्चा माँ बाप को जो मर्जी दे दे, और चीज़ें दे दे, खुशी नहीं होती, वो उसके अपने बच्चे की आवाज़ सुन के खुशी होती है। इसलिए मैं रोज़ चल के तेरा हाल चाल पूछने आता हूँ कि मेरी बेटी किसी बात पे दुखी तो नहीं। सब इसलिए मतलब मैं अपना तो फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, तुम भी अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभा। मैं चाहती हूँ सब लोग मेरे पिता की तरह बने। जो मैं आज दुख में हूँ, तुम मतलब ये उनकी अच्छी बातों के कारण दुख में हूँ। जो उन्होंने मेरा हर तकलीफ़ के रास्ते में उस मोड़ पे मेरा साथ दिया, शायद आज तक किसी ने नहीं दिया। मुझको उनका साया बहुत अच्छा लगता था। आज जब मेरा साया हट गया, तो मेरे पिता कहने आए हैं कि तेरे ऊपर भगवान का साया, तो उस साये को ज़रूर मानना। आप भी सब अच्छे ही बनिए, ताकि आपके बच्चे भी आपको याद करें।